हेलो पाइसेस, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ पाइसेस जून मंथली 2020 रीडिंग। ठीक है, जून 2020 की पाइसेस की रीडिंग। पाइसेस का साइन जो है उनकी रीडिंग, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी साइन अगर पाइसेस में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। या आपके साथ रेजोनेट अगर करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लाया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ टैरो रीडिंग किस तरह वर्क करती है। ये एक प्रेडिक्शन होती है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी करंट एनर्जी डेफिनेटली आपको बताएगी कि क्या आपकी सिचुएशन है। ठीक है, और आपकी जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है वो एक प्रेडिक्शन है। आपको फ्यूचर एक अनप्रेडिक्टेबल थिंग है। ठीक है, उसकी सिर्फ प्रेडिक्शन की जाती है, आपको बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उस पे कि वो एक्शन लेगा या आप एक्शन लेंगे, तभी जाके आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। अगर आप वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी खो देंगे या आप वो चांस खो देंगे या आपका पार्टनर एक्शन नहीं लेगा या इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट वो सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जनरल रीडिंग्स होती हैं और ये इस तरह वर्क करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर पाइसेस कि आपके लिए जून में जो है आपका जो मंथ है वो आपके लव में, आपके कैरियर में, आपकी जॉब में या क्या चेंज लाने वाला है और कौन आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी लाइफ को तब्दील करने के लिए। तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है द एम्परर, डेवल, सॉरी, तो एम्परर मैंने कह दिया। तो हो सकता है आप एरीज या टॉरस के साथ डील करें। हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, हमारे पास है एयर साइन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। हमारे पास है अर्थ साइन, स्पेशली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। तो देख लेते हैं, विर्गो भी आ गया। वाह, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए ये जो पाइसेस जो लोग हैं यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये जो मंथ होगा काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, जो कि चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वक्त फाइनेंशियली जो है वो मतलब अच्छी कंडीशन से नहीं गुजर रहे हैं और आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास जॉब बिल्कुल भी नहीं है, पैसे की सेविंग बिल्कुल भी नहीं है और आपको बहुत टेंशन है। शायद इस लॉकडाउन की वजह से आपकी वो जो सेविंग मनी थे वो भी खर्च हो गए, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा टेंशन हो रही है। मनी को लेके ज़्यादा है, जॉब को लेके ज़्यादा है, कैरियर को लेके आपको शायद बहुत ज़्यादा टेंशन है ज़्यादातर लोगों को। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक है उसका ये मतलब है कि आप डेफिनेटली हार्ड वर्क करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो, या शायद हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको बहुत टेंशन है इस चीज़ की। आप चाहते हो कि चेंज करो जॉब को, लेकिन या वर्क को चेंज करें, या अपने बिज़नेस में शायद हो सकता है कुछ लोगों को लॉस्ट हुआ है तो उसका डिफ़िकल्टी शायद आपको अभी तक भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आपके बिज़नेस में लॉस्ट हुआ है तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो वर्क है वो आपके हार्ड वर्क से डेफिनेटली आपकी हार्ड वर्क जो है वो आपको पे ऑफ होगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है, भागना नहीं है इन प्रॉब्लम से। अगर मुसीबत आई है तो उसका हल भी आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लव के मामले में कुछ मतलब इश्यूज़ है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जिसके साथ आप 2 ऑफ सोर्ड्स, आप क्रॉस रोड हैं, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लाइंड है कांटेक्ट आपका इस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये वाला जब कार्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है। और हमारे 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखा जाए तो आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया इस इंसान पे, या आपको लगता है कि ये इंसान अब कभी भी नहीं आएगा। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको सिर्फ धोखे में रखा है और कुछ भी नहीं दिया आपको बदले में। आप ही थे हमेशा इस इंसान को देने वाले और आप ही देते रहे इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने बदले में आपको वो लव नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया। तो आप कंफ्यूज हैं कि क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ मेहनत करे, आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क करे, आपको वो चीज़ दे जो आप चाहते हो करना। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक जैसे आपको चाहिए। मतलब अगर आप किसी के साथ मतलब लव में हो, रिलेशनशिप में हो, तो अगला इंसान भी उतनी मेहनत कर रहा हो, उतनी आपको एफर्ट कर रहा हो, उतना ही आपके साथ आपकी केयर कर रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों में से इस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, आपको झूठ बोला या आपको चीट किया, या आपको लगता है कि अब बस मेरी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस इंसान का अब वेट कर सकूं, इस पार्टनर का, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपसे लव करता ही नहीं है, आपको वो फील ही नहीं हो रहा है इस इंसान के लिए, आप शायद वेट नहीं करना चाहते,
आप ऑलरेडी जो है द हर्मिट का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन कर चुके हो इस कनेक्शन से। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है इस मंथ में, जो जून वाला मंथ है, उसमें शायद आप ब्रेकअप कर दो। आप स्टॉप कर दोगे वेट करना किसी ऐसे इंसान का जो आपकी लाइफ में है ही नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, लवर की बात नहीं करी। लव आपका एक जगह पे है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। मैं सीधी बात करूँगी, आपको पसंद आए या ना आए। तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कार्ड्स आपको, ये कितनी डार्क एनर्जी आपको खुद ही इस कार्ड से नज़र आ रहा है। ठीक है, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। ऑब्वियसली आप लोगों को, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूँगी। जो भी लफ्ज़ बोलने हैं, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट माई वर्क। आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऑनेस्ट यहाँ पे बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई नो सच कड़वा होता है सुनने के लिए, लेकिन उसको सुनना पड़ता है। तो हिम्मत पैदा कीजिए उसके लिए। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपके साथ है ही नहीं, उसने आपको छोड़ दिया या आपको धोखा दिया, आपको चीट किया या भाग के चला गया, आपसे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान के साथ। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपने इतने साल या इतने दिन या इतने महीने या इतने हफ्ते सिर्फ इस इंसान का वेट किया, और इस इंसान ने बदले में आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको क्या मिला? अलोन। आप हमेशा सिर्फ अकेले ही रहे, आप हमेशा शायद अकेले ही मेहनत करते रहे। द हर्मिट। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं, या आप अपना टाइम चाहते हो, अभी अपने आप को हील करने की कोशिश में हो। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ तक मुझे ये भी लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने आप को आप फील नहीं कर रहे, क्योंकि आप वाटर साइन हो, आपको क्वीन ऑफ कप होना चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी जो होगी इस मंथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स होगी। मतलब आप अपने आप को इस तरह की पोजीशन में रखोगे कि आप कोई बकवास या आप कोई भी बुलशिट बर्दाश्त नहीं करोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे सच सुनना है, मुझे सच सुनना है, मुझे सही बात जाननी है। अगर डिसेप्शन है या कम्युनिकेशन नहीं है तो मुझे ट्रूथ जानना है। ठीक है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि कोई इंसान मेरे साथ आपकी एनर्जी होगी, अगर आप लड़के भी हैं तो भी। ठीक है, जो पाइसेस लोगों की एनर्जी होगी वो ये होगी कि मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे ये माइंड गेम्स नहीं खेलनी है, मुझे ये रनर और चेजर वाली एनर्जी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी के पीछे भागूं और मुझे बदले में कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो ये एनर्जी होगी आपकी। द डेवल का मतलब ये है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपकी ये जो आपको इस चीज़ से निकलना होगा, प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी हेल्थ को ख्याल कीजिए। द डेवल और 10 ऑफ सोर्ड्स का ये भी मतलब है कि हो सकता है किसी ने आप पे चीट किया और आपको पता चल गया, तो वो आपको चीटर का पता चल जाएगा, तो आप डेफिनेटली आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन आप बर्दाश्त करोगे और इस इंसान को डेफिनेटली कट आउट करके और लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है आप स्लोली या श्योरली, आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। आप किसी का वेट नहीं कर सकते। शायद आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रहा है, लेकिन आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये आपकी मर्ज़ी है। और मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से सिंगल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग रिलेशनशिप में हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त सिंगल हैं, और आप काफ़ी अरसे से सिंगल हैं। ठीक है, और आपको अब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो काफ़ी, आप ये जिस लॉकडाउन में जब बंद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, या दूसरे लोगों की शायद शादियाँ या रिलेशनशिप को देख के आपको बहुत टेंशन हो रही है कि आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपको कब मिलेगा। या शायद आपको अपने वर्क की, जैसे मैंने कहा, अपने मनी की बहुत टेंशन है। कुछ टेंशन का आपका ये जो मंथ है वो चलेगा, लेकिन उसके बाद टाइम ठीक हो जाएगा। आप अगर रिलैक्स रहोगे, मेडिटेट करोगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। और द हर्मिट का ये भी मतलब होता है रिलैक्स, सॉलिट्यूड। ठीक है, पैनिक नहीं होना। कोई भी सिचुएशन आ रही है या गुजर रही है तो प्लीज़ रिलैक्स रहिए, उसको माइंड से और ठंडे दिमाग से नाइट ऑफ पेंटिकल्स से डील कीजिए, और ये सिचुएशन भी और ये टाइम भी गुजर जाएगा। अगर ये बुरा है तो टाइम फिर भी गुजर जाएगा, अगर कोई मुसीबत आई है तो वो भी टल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे अपना माइंड नहीं खोना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना माइंड नहीं खोना। लॉजिकल होके सोचना है आपने, प्रैक्टिकल होके सोचना है आपने, इमोशनल नहीं होना। अगर आप इमोशनल होंगे तो हो सकता है आप एक चीटर को दोबारा मौका दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला या आपको चीट किया, हो सकता है वो इस मंथ वापस आ जाए आपसे बात करने के लिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का फोकस जो होगा वो वर्क पे होगा। ठीक है, या शायद वर्क की आपको टेंशन रहेगी, या आपको एक ऐसी टेंशन रहेगी कि आप चाहते हो कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो आप उसको डेट करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, या माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ, भाग रहा है आपसे। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ फ्रॉम रोमांस एंजल। सो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा यूनिवर्स पे भी, गॉड पे भी। ठीक है, कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है, और उसकी रीज़न आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों हो रहा है।
अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हैं तो आप अट्रैक्ट इस मंथ में हो सकता है आप किसी को अट्रैक्ट करो या आप किसी से अट्रैक्टिव हो। हाँ, डेविल का मतलब ये भी होता है समटाइम कि आपको किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि आपको दिन रात नींद ही नहीं आ रही, उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, टेंशन है आपको कि आप उस इंसान से इतना एडिक्टिव हो या अट्रैक्टिव हो कि वो इंसान भी क्या आपके बारे में सोचता है या नहीं, या हो सकता है ये इंसान आपके बारे में इतना सोचता है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है ये तो इस इंसान की हो सकती है। ये इंसान आपके बारे में दिन रात सोचता है और शायद आपसे बात करना चाहता है। कीप एन ओपन माइंड। सो डेफिनेटली ये मंथ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने माइंड ओपन रखना है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है और कोई भी आ सकता है, और उसकी एक रीज़न है हमेशा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो उसकी भी रीज़न है, अगर आपने कोई लॉस्ट किया तो उसकी रीज़न है, उसके बदले में आपको कुछ और मिलेगा और ऐसा मिलेगा जो शायद आपकी अपनी किस्मत में है। डेविल एनर्जी समटाइम ये भी बताता है कि जिस इंसान के साथ साथ आप डील कर रहे हैं वो एडिक्टिव है, ठीक है, अल्कोहलिक हो सकते हैं, या उनको फेयर है आपसे बात करने के लिए, या आपसे भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, तो इस इंसान को ये ख़तरा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान के पीछे नहीं भाग सकते जो आपसे भाग रहा है या रिलेशनशिप से भाग रहा है। सो दिस कुड बी द वन, और इंगेजमेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आपको, अगर आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हो, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस कुड बी द वन, और इंगेजमेंट तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपका प्रपोजल आए, ठीक है, आपको यकीन भी ना हो कि आ गया, लेकिन हो सकता है फैमिलीज़ में से या कहीं पे आपके रिश्ते की बात चले और वहाँ से प्रपोजल आ सकता है, या आप शायद बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि आपकी अब इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप इसी पार्टनर की तरफ से, शायद ये पार्टनर अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा था तो हो सकता है आप चेंज होके आए, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा अगेन, ठीक है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी, एक मैसेज ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इस मंथ के लिए मैसेज क्या होगा मेरे पाइसेस लोगों के लिए। सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, आपने जो भी फ़ैसला करना है। अगर किसी को छोड़ना है तब भी सोच समझ के कीजिएगा, और अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तब भी सोच समझ के, ठीक है। हमारे पास है बेसा साका, यहाँ पे एक मैसेज है वो पढ़ लेते हैं। अबंडेंस इज़ इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल, पे राइज अ न्यू जॉब ऑन होराइजन। वाव, तो डेफिनेटली आपको, मैंने जैसे कहा, एक न्यू जॉब मिलेगी। प्लीज़ बी पॉजिटिव, आपको डेफिनेटली ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, एक किस्म का मैसेज है गॉड और डिवाइन की तरफ से। तो आपको डेफिनेटली एक पे आपकी हो सकता है राइज हो जाए, पे में आपको प्रमोशन मिले। शायद आप इसलिए हार्ड वर्क कर करके थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ये दुआ सुनी जाए, ज़रूर सुनी जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपको न्यू जॉब का भी हो सकता है कि मौका मिले इस मंथ में। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपके अबंडेंस आपको कहा जा रहा है, आपको खुशी मिलेगी डेफिनेटली। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो नए लेवल पे, न्यू लेवल पे जो है बढ़ने वाला है। तो हो सकता है अगर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो इस मंथ में हो सकता है आपका कमिटमेंट में बढ़े, या आप लोग इंगेज हो जाएं, या शायद आप किसी इंसान को जानते भी नहीं और उसकी तरफ से शायद वो इंसान आपसे अट्रैक्टिव है, शायद कोई आपसे अट्रैक्टिव है और आपको पता भी नहीं है, और वो इंसान आपको प्रपोज कर दे या आपसे डेट करना चाहे, ठीक है। तो हु नोज़, ठीक है, या आप किसी से अट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता टाइम का, तो हो सकता है आप किसी से अट्रैक्ट हो जाओ इस मंथ में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग पाइसेस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।